अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो ये है जी हमारा नाश्ता। कौन कौन ऐसा नाश्ता करता है मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। वैसे भी जो फ्रूट्स हैं आपको पता है हमारी बॉडी के लिए कितनी प्रोटीन्स मिलती हैं और हमारी डाइट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो जी हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज आप सबके लिए एक स्पेशल न्यूज़ ये है कि आज मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाऊँगी जो बहुत ही ख़ास है। तो यहाँ पे हमारे नाश्ते के बाद हमने एक दर्जन की तरफ जाना था, तो हम यहाँ पे आए एक दर्जन की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों ने अपने ही काम शुरू कर लिए। यहाँ पे बच्चों ने हमारे जो दर्जन थी ना हमारी, उनके घर के सामने ही एक प्लॉट था। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जानवर रखे हुए थे कुर्बानी के। मुझे लगता है गली मोहल्लों के जितने भी जानवर थे उन्होंने सब ने एक ही प्लॉट में इकट्ठे किए हुए थे। ये देखें बहुत ज़्यादा, और वो चारा वगैरह भी उन्हें डाल रहे थे। ये तो बच्चों को और क्या चाहिए, कुर्बानी के जानवर और बच्चे हों, बस यही बड़ी मुश्किलों से इन्हें हम लोगों ने वापस बुलवाया और हम लोग खैर खैरियत से घर वापस आए। तो छोटे वाला जो है उसने फिर ज़िद की, उसको फिर हम लोग वहीं पे लेके गए दोबारा से, फिर उन्हें ये जानवर दिखाए। आपको पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है कुर्बानी के जानवर, और अगर उन्हें सारा दिन और सारी रात भी बिठाया जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनकार करेंगे कि हमने नहीं बैठना। और उन्हें ना कोई भूख की टेंशन होगी ना प्यास की टेंशन होगी, वो सारा दिन और सारी रात खुशी खुशी बैठेंगे क्योंकि उन्हें कुर्बानी के जानवर से बहुत प्यार होता है। और वैसे भी आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस बार कुर्बानी बहुत कम लोग करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग घर आए। मेरे बेटे से मैंने बोला कि बेटा सिर्फ तकियों के उछाड़ उतारो और बेडशीट रखो, तो मैं आ रही हूँ, ठीक है। जब मैं खाना बना के अंदर वापस आई तो ये आप हाल चेक कर लें। उसने कुशन और गद्दियों के कुशन, चादर, बेडशीट जो थी वो और तकियों के सारे उसने उतार के, तो ये नीचे देखिए उसने सारा ढेर लगाया हुआ है, ठीक है। ये चेक करें ज़रा आप, ये सारे उसने उतार के सारा ढेर लगाया। कहते हैं मम्मा जी मैंने ये देखें सारा काम कर दिया। बस फिर क्या, फिर मैंने ये सारा बखेरा उठाया। बच्चे आपको पता है मन के सच्चे होते हैं, तो उसने तो मेरी हेल्प की लेकिन काम सारा उल्टा हो गया। फिर मैंने सारी बेडशीट बिछाई, कुशन बिछाए और रूम नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद हमारे पास एक पौधा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे धनिया रोज़ मंगवाना पड़ता है। धनिया के बगैर तो आपको पता है मैं खाना रेडी नहीं करती और खाना मुकम्मल ही नहीं लगता। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह इसकी खुदाई की मिट्टी की, और जो धनिया बच्चे लेके आए थे मैंने सोचा कि ये ऐसे ही बढ़ जाएंगे, धनिया फिर से भर जाएगा। मैंने मिट्टी में थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको थोड़ा सा नरम किया, इसकी खुदाई की छुरी के साथ। तो ये देखेंगे फिर धनिया मैं अभी, आप सब्र करें, मैंने आपको अभी आप स्पेशल गेस्ट से अभी मिलवाना है, अभी सब्र करें, सब्र। अच्छा थोड़ा सा तो आप सब्र कर सकते हैं ना। अच्छा जी, इंग्लिश में कहें तो कहेंगे जी वेट करें, लेकिन हम कहेंगे पंजाबी में सब्र करें, उर्दू में, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम धनिया लगा रही हूँ, यही बड़ा होगा तो मैं काट के फिर से खाने में डालूँगी, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन ये चेक करें, अब मेरे पास ना 2-4 और भी पौधे पड़े हुए हैं, मैं सोच रही थी उनमें भी ये सारा धनिया लगा दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनमें पूरा आएगा। मुझे लगता है ये बस इसी में ही पूरा आएगा। मैंने इसकी जितनी भी टहनियाँ थी ना धनिया की, वो मैंने सारी इसमें लगा के इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर तक। अभी बस 2-4 ही टहनियाँ रह गई हैं, वो मैंने सारी इसमें फ़ाइनल करके इसको फुल मैंने भर दिया था, क्योंकि धनिया जितना ज़्यादा हो हमारे लिए उतना ही कम होता है। तो जी ये देखिए हमारा फ़ाइनल हो गया है। अब दूसरे भी पौधे अगर मैं रेडी करूँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो जी ये हमारा फ़ाइनल है। अगर हम खाने की बात करें तो आज हमने बनाए हैं चने चावल। किस किस को चने चावल पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को तो और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हमारे चावल रेडी हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं बता सकी और इसकी रेसिपी भी नहीं बता सकी, बस जल्दी जल्दी खाना बना लिया। हमारे चावल रेडी हैं, दाम पे मुकम्मल हो गया था। और यहाँ पे ये सालन चेक करें, काले चने बने हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, नज़ले ज़ुकाम के लिए इसका शोरबा बहुत फ़ायदेमंद देता है। और ये हमारा सालन भी रेडी है। बस अब एक छिड़काव रह गया, तो धनिया का छिड़काव रह गया। धनिया के बगैर कोई भी सालन मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे गई, मैंने सोचा अम्मी का भी खाना साथ ही दे दें। अम्मी चावल भी शौक़ से खाती हैं, बट अम्मी जब तक रोटी ना खाए ना तो उन्हें ना तसल्ली नहीं होती, मतलब चावल से आपको पता है पेट नहीं भरता ना, तो फिर छोटी सी एक रोटी बना देती हूँ, फिर उनका पेट भर जाता है और खाना से ही खाया जाता है। वरना आपको पता है बड़ों को कितनी वीकनेस होती है, और उनका ना मतलब आपको पता है खाना ही तो एक होता है, आ जाके रोटी खानी होती है, जब वो भी मुकम्मल ना मिले तो फिर आपको पता है कहाँ की डाइट बननी होती है।
उसके बाद मैंने बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वॉश किया। मैंने काम वाली, आपको पता है हफ़्ते में 1 बार आती है या 2 बार आती है, तो एक यूनिफ़ॉर्म जब धोने वाला हो जाता है फिर मैं दूसरा धो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा, बस यूनिफ़ॉर्म ही तो था और कुछ भी नहीं था, तो मैंने यूनिफ़ॉर्म धोया। यूनिफ़ॉर्म धो के फिर मैंने इसको स्पिनर किया। स्पिनर करने के बाद इसको फैला दिया। और इसके बाद आपको मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। मुझे ना ऊपर से बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कोई लड़ाई हो गई है, कोई मसला हो गया है। नूर बहुत ज़्यादा रो रही थी, भाभी की बेटी ना, तो जब गई तो इतना चीख चीख के रो रही थी। मैंने पूछा नूर आपको हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। ये चेक करें कैसे चीख रही, ये चेक करें कैसे चीख रही। इसने क्या किया था, इसने ड्रॉट तोड़ दिया था अपने ना, ये चेक करें इसको, ये इसने तोड़ दिया था। और इसकी मामा ने इसको शायद इसकी पिटाई की थी या इसको डांटा था, कुछ ना कुछ तो किया था जिसकी वजह से ये रो रही थी और बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी कि मेरे पास कैमरा मत लेके आओ, मुझे पीछे करो। ये मैंने छोटी अंशरा को फ़ोन दिया था, मैं कहा जाओ रिकॉर्ड करके लाओ, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा जाओ और पता करके आओ क्या मसला है। और वो नीचे आई तो उसने मुझे बताया कि उसने हमारे जो ड्रेसिंग का ड्रॉर था वो उसने तोड़ दिया, जबकि रिसेंटली उन्होंने न्यू फर्नीचर लिया था लेकिन उसने वो तोड़ दिया। उसके बाद जो मेरा बेटा है उसको जब तक मैं ख़ुद सबक याद ना करवाऊँ उसको सबक याद नहीं होता। जितना मर्ज़ी ट्यूशन वाली टीचर इसकी सर खपाई लगा ले, इसको घंटा घंटा पढ़ा ले, लेकिन नहीं, ठीक है। इसको फिर मैंने ऑर्डिनल नंबर मैंने इसको ख़ुद याद करवाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जब मैंने इसको याद करवाई इसको अच्छे से स्पेलिंग भी याद हो गए और फिर इसने मुझे प्रॉपर तरीके से लिख के भी चेक करवाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जो मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाली थी। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप लोग हैरान होंगे कि ये कौन है, ये कपल कौन है इतना क्यूट। तो ये मेरे भाई हैं, मतलब मेरे जेठ, और साथ में उनकी मिसेज़ हैं भाभी। नेम मैं मेंशन नहीं करूँगी। ये बहुत अच्छी हैं नेचर वाइज और मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली आए थे, ये यूके में रहते हैं। तो माशाल्लाह अगर हम भाई की बात करें तो ये दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले दिल के मालिक हैं, कंजूसी बिल्कुल नहीं करते और इन्होंने हर एक का ख्याल रखना है, सबका, हर रिश्ता इन्होंने निभाया है। और इन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है कि कम ही कोई भाई अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करता होगा। इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अपनी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक इनको इस चीज़ का अजर दे और लास्ट टाइम जब बहुत ज़्यादा यूके से आए थे तरक्की दे, तो कामयाबियाँ मेरे दे लिए और भी इनको सेहत आईफोन, वाली मेरे ज़िंदगी हस्बैंड जी दे। के लिए भी, और हमारी स्पेशल मेरे दुआएं नंद इनके के लिए लिए है, भी अल्लाह पाक इनको बहुत सलामत ज़्यादा रखे। गिफ्टिंग, सबके इन्होंने लिए बहुत एक कुछ एक किया है, पर्सन के लिए हमारी हर इतनी चीज़ का चीज़ें। ख्याल लेके आए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो भाभी और भाई, आई मिस यू, खुश रहें, सलामत रहें। तो आज का व्लॉग कैसा लगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।